हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ 2023 सभी क्षेत्रों यानी 6 क्षेत्रों में विजेताओं की घोषणा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये वीडियो जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा, यानी हु विल बी गिवन द नोबेल प्राइज़ 2023 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ए ऑप्शन है क्लाउडिया गोल्डिन, जो कि अमेरिका की हैं। बी ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा ये क्लाउडिया यानी गोल्डिन को, जो कहाँ की है? अमेरिका की है। ठीक है, कहाँ की है? अमेरिका की हैं। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो क्लाउडिया गोल्डिन, जो कहाँ की है? अमेरिका की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, कहता है कि शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा, यानी हु विल बी गिवन द नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ पीस। तो शांति के क्षेत्र में ए ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी। बी ऑप्शन है क्लाउडिया गोल्डिन। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आप देख सकते हैं ये इसकी तस्वीर, जो कहाँ की है? ईरान की है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब देखिए, कहता है कि क्लाउडिया गोल्डिन किस देश के निवासी हैं, यानी क्लाउडिया गोल्डिन इज़ अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ए ऑप्शन है अमेरिका। बी ऑप्शन है ईरान। सी ऑप्शन है फ्रांस। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, क्लाउडिया गोल्डिन जो है ये अमेरिका की है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आप देख सकते हैं ये इसकी तस्वीर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, यानी इन विच फील्ड विल क्लाउडिया गोल्डिन बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। तो ये रहा। तो आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन है इकोनॉमिक्स। बी ऑप्शन इन द फील्ड ऑफ पीस। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो डी ऑप्शन है आपको नन ऑफ दीज। तो देख सकते हैं इसको जो है किसमें? इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, और ये अमेरिका की रहने वाली है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नरगिस मोहम्मदी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, यानी इन विच फील्ड विल नरगिस मोहम्मदी बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। ए ऑप्शन है पीस। बी ऑप्शन है इकोनॉमिक्स। सी ऑप्शन है फिजिक्स। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं ये है नरगिस मोहम्मदी, जिससे जो है पीस यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे, यानी दी नोबेल प्राइज विनर्स इन दी फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 2023 विल बी। तो देखिए, कहा था कि 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे। ए ऑप्शन है कैटेलिना कारिको। बी ऑप्शन है ड्यू विसमैन। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं ये दोनों व्यक्ति हैं जिससे 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक है कैटेलिना कारिको और दूसरा है ड्यू विसमैन। तो इसका होगा यानी सी ऑप्शन, बोथ एंड बी। ठीक है, तो क्या होगा? बोथ एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किन्हें पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी हु वॉज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार जो है नोबेल प्राइज किसे दिया गया था। ए ऑप्शन है फ्रेडरिक पेसे। बी ऑप्शन है हेनरी डुनांट। सी ऑप्शन है बोथ एंड बी। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, पहली बार जो है यानी नोबेल प्राइज दिया गया था फ्रेडरिक और हेनरी डुनांट को। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी बोथ एंड बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा, यानी हु विल बी गिवन द नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स।
ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो देख सकते हैं ये 3 व्यक्ति हैं। ए ऑप्शन है पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस की है। बी ऑप्शन है फ्रेडरिक क्रॉस जो कि हंगरी के हैं। सी ऑप्शन है NL विलियर जो कि फ्रांस की है। डी ऑप्शन है ऑल दी एबव। तो देखिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में तीनों व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो है पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस की है, और है फ्रैंक क्रॉस जो कि हंगरी के हैं, और NL विलियर जो कि फ्रांस की है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, यानी सभी को दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ये वीडियो जो है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो ये कहता है किसे 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी हु हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 2022। अब देखिए ये कह रहा है कि 2022 में, ठीक है, 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन है स्वांते पाओ। बी ऑप्शन है फ्रेडरिक क्रॉस जो कि हंगरी का है। सी ऑप्शन है NL विलियर जो कि फ्रांस की है। डी ऑप्शन है ऑल दी एबव। तो देखिए 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाओ को जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में स्वांते पाओ। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 है कि डायनामाइट का आविष्कार किया था, यानी डायनामाइट वॉज इन्वेंटेड बाय। ए ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल। बी ऑप्शन है फ्रैंक क्रॉस। सी ऑप्शन है NL विलियर। डी ऑप्शन है ऑल दी एबव। देखिए इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल जी ने किया था। तो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, यानी व्हेन इज द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर। ए ऑप्शन है 10 दिसंबर। बी ऑप्शन है 12 दिसंबर। सी ऑप्शन है 13 दिसंबर। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर। कब, 10 दिसंबर को। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, यानी व्हेन वॉज द नोबेल प्राइज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ए ऑप्शन है 10 दिसंबर 1901। बी ऑप्शन है 12 दिसंबर 1901। सी ऑप्शन है 13 दिसंबर 1901 का। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार जो है 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 30। देखिए नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति के याद में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी इन हुज मेमोरी इज द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर। ए ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल। बी ऑप्शन है स्वांते पाओ। सी ऑप्शन है फ्रैंक क्रॉस। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए यानी जो है प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, यानी हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो ए ऑप्शन है मेरी क्यूरी, ठीक है, मेरी क्यूरी। बी ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल। सी ऑप्शन है फ्रैंक क्रॉस, ठीक है, फ्रैंक क्रॉस। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी मेरी क्यूरी ने। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, मेरी क्यूरी। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आप देख सकते हैं तस्वीर, ये है मेरी क्यूरी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मेरी क्यूरी किस देश के निवासी थे, यानी मेरी क्यूरी वॉज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, मेरी क्यूरी जो है किस देश के निवासी थे। ए ऑप्शन है पोलैंड। बी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। सी ऑप्शन है ब्रिटेन। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए मेरी क्यूरी जो है ये पोलैंड देश के निवासी थे। ठीक है, कहाँ की, पोलैंड की। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है कि मेरी क्यूरी जो है पोलैंड देश के निवासी थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि मेरी क्यूरी को कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई, यानी व्हेन डिड मेरी क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज। तो ए ऑप्शन है 1903। बी ऑप्शन है 1904। सी ऑप्शन है 1905। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए मेरी क्यूरी को सन 1903 ईस्वी में जो है
ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मेरी क्यूरी को किन दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई, यानी इन विच टू फील्ड्स डिड मेरी क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज। ए ऑप्शन है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बी ऑप्शन है पीस, सी ऑप्शन है इकोनॉमिक्स और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। देखिए मेरी क्यूरी को दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई है, एक तो फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, यानी भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री विज्ञान। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 है कि मेरी क्यूरी को किन दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई है, यानी इन विच टू फील्ड्स डिड मेरी क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन चूँकि रिपीट हो गया है तो ए ऑप्शन होगा, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलो दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए 19 है कि मेरी क्यूरी को दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला है, यानी विच वुमन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन टू फील्ड्स आफ्टर मेरी क्यूरी। यानी तो देखिए ए ऑप्शन है फर्स्ट, बी ऑप्शन है सेकेंड, सी ऑप्शन है थर्ड, डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। देखिए मेरी क्यूरी जो है दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये फर्स्ट महिला है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लिनियस पॉलिंग किन दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष हैं, यानी लिनियस पॉलिंग इज़ द फर्स्ट मैन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन विच टू फील्ड्स। तो ए ऑप्शन है केमिस्ट्री एंड पीस, बी ऑप्शन है फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, सी ऑप्शन है ओनली बी और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो देखिए लिनियस पॉलिंग जो है दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष है, और ये दो क्षेत्र केमिस्ट्री और पीस यानी रसायन विज्ञान और शांति के क्षेत्र में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी विच टू इंडियंस हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, कहता है अर्थशास्त्र में किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ए ऑप्शन है अमर्त्य सेन, बी ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो ये तो होगा ही नहीं, बी एंड सी। अब देखिए कहता है अर्थशास्त्र में किन दो भारतीयों को, तो चूंकि ये भारतीय हैं तो इसको याद रखना है आपको। देखिए अर्थशास्त्र में किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो एक है अमर्त्य सेन 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला है। ठीक है, तो यानी अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी, यानी इसका होगा सी ऑप्शन, यानी बोथ ए एंड बी। तो सी इज़ दी राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि सबसे कम उम्र की व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो कौन है, यानी हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। ठीक है, यानी सबसे कम उम्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। तो देखिए ए ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, बी ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड ए। तो देखिए यानी सबसे कम उम्र में तो ये मिला है मलाला यूसुफजई को, जो कहाँ की है, पाकिस्तान की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे कम उम्र में कि किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुई है, तो मलाला यूसुफजई, और ये किस देश की निवासी है, तो पाकिस्तान। इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि किन्हें पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी हु वॉज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, यानी किन्हें पहली बार नोबेल प्राइज जो है दिया गया था। ए ऑप्शन है फ्रेडरिक, बी ऑप्शन है हेनरी डुनांट, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी। देखिए पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेडरिक विशेष और हेनरी डुनांट को दिया गया था। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि कहाँ अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हुआ था, यानी वेयर डिड अल्फ्रेड नोबेल डाई। ए ऑप्शन है इटली, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए अल्फ्रेड नोबेल जी का जो मृत्यु है ये इटली में हुआ था। ठीक है, इटली। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। तो हेलो दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
क्योंकि ये जो है वीडियो आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता कब अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हुआ था, यानी व्हेन डिड अल्फ्रेड नोबेल डाई। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 10 दिसंबर 1896, बी ऑप्शन है 19 दिसंबर 1896, सी ऑप्शन है 12 दिसंबर 1896 और डी ऑप्शन है 9 तीज। तो देखिए अल्फ्रेड नोबेल जी का जो मृत्यु है ये 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड नोबेल का जी को जो है मृत्यु कब हुआ था, तो 10 दिसंबर 1896 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 26। देखिए कहा था अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था, यानी वेयर वॉज अल्फ्रेड नोबेल बोर्न। ठीक है, तो ए ऑप्शन है स्वीडन, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है नन ऑफ तीज। तो देखिए अल्फ्रेड नोबेल जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो स्वीडन। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, स्वीडन में। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए कहता है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था। देखिए अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, यानी व्हेन वॉज अल्फ्रेड नोबेल बोर्न। ए ऑप्शन 21 अक्टूबर 1833, बी ऑप्शन 21 अक्टूबर 1832, सी ऑप्शन 21 अक्टूबर 1834 और डी ऑप्शन है नन ऑफ तीज। देखिए अल्फ्रेड नोबेल जी का जन्म जो है ये 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड नोबेल जी का जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि किन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, यानी किन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी हु वॉज गिवन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए ए ऑप्शन है जन टिम्बरजन, बी ऑप्शन है रेगनर फ्रिस और सी ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज जो है ये जन टिम्बरजन जो कि नीदरलैंड की है और रेगनर फ्रिस जो कि नॉर्वे के हैं, यानी इन दोनों व्यक्तियों को, तो ए होगा सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, यानी दोनों व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज, तो यानी सी ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए देखते हैं 29। देखिए कहता है कि 2023 में किसे रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज दिया जाएगा, यानी हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2023। अब देखिए 2023 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया जाएगा, तो ए ऑप्शन है एलेक्सी आई एकिमोव, बी ऑप्शन है माउंगी जी बेवेंडी, सी ऑप्शन है लुइस ई ब्रूस और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 2023 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है एलेक्सी आई एकिमोव और माउंगी जी बेवेंडी और लुइस ई ब्रूस, यानी तीनों व्यक्तियों को। ठीक है, तो यानी ए बी सी तीनों क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं 30। देखिए यह है कि दी नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन तीनों व्यक्तियों को जो है नोबेल प्राइज जो है दिया जाएगा। एक है माउंगी जी बेवेंडी और लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को, यानी तीनों व्यक्तियों को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये देख सकते हैं ये तीनों व्यक्ति हैं जिसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि किस खोज के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज 2023 दिया जाएगा, यानी फॉर विच डिस्कवरी विल द नोबेल प्राइज 2023 बी गिवन इन केमिस्ट्री। अब देखिए रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज जो है किस खोज के लिए दिया जाएगा। ए ऑप्शन है क्वांटम डॉट्स, बी ऑप्शन है क्वांटम थ्योरी, सी ऑप्शन है क्वांटम मेथड, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और ये क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे, यानी दी नोबेल प्राइज विनर्स इन दी फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 2023 विल बी। देखिए 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो ए ऑप्शन है कैटिलिना कारिको, बी ऑप्शन है ड्यू स्मैन, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए इन 2 व्यक्तियों को जो है मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। एक है कैटिलिना कारिको
और दूसरा है ड्यू विशमैन, तो यानी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी बोथ ए एंड बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स इन इंडिया, यानी इसमें जो है भारतीय हैं, ठीक है, जिसे नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। तो देखिए जो पहला भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिसे लिटरेचर के क्षेत्र में 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा पे है सीवी रमन, जिसे फिजिक्स के क्षेत्र में यानी 1930 में मिला है। तीसरा पे है हरगोविंद खुराना, जिसे मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में मिला है। और 4 नंबर पे है मदर टेरेसा, ठीक है, जिसे पीस यानी शांति के क्षेत्र में 1979 में। और 5 पे है चंद्रशेखर, जिसे फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में मिला है। और 6 पे अमृत सेन, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में मिला है। और 7 नंबर पे है रामकृष्णन, जिसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में मिला है। और 8 नंबर पे है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, यानी शांति के क्षेत्र में जो है 2014 में मिला है। ये सब भारतीय हैं, ठीक है। और देखिए 9 पे है अभिजीत बनर्जी, ठीक है, जिसे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 35। देखिए कहता है कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी इन हाउ मेनी फील्ड्स इज़ द नोबेल प्राइज़ गिवन, ठीक है, यानी कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ जो है दिया जाता है। तो देखिए ये जो है नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन, तो मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। पहले जो है 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, इसीलिए 5 + 1 कितना हो गया, तो 6 हो गया। तो यानी 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कहता है कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी इन हाउ मेनी फील्ड्स इज द नोबेल प्राइज गिवन, तो कहेंगे 6, यानी 6 क्षेत्रों में। कौन कौन, तो मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। अब नया जो है इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, पहले 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, यानी मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और लिटरेचर। अब जो है इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी इन हाउ मेनी फील्ड्स इज दी नोबेल प्राइज गिवन। तो ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो 6 क्षेत्रों में यानी 6 फील्ड में, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार जो है मदर टेरेसा को कब दिया गया, यानी व्हेन वॉज द नोबेल प्राइज गिवन टू मदर टेरेसा। ए ऑप्शन है 1979, बी ऑप्शन है 1978, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा जी को जो है तो 1979 में जो है दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, यानी हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। तो ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड ए। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है पाने वाला प्रथम भारतीय जो है यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में जो है यानी साहित्य के क्षेत्र में मिला है। बी ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, सी ऑप्शन। अब देखिए तो इसका जो है राइट आंसर ए होगा, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिसे 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, गीतांजलि के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी 40। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी, या ये है आपको मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, और ये सब है भारतीय हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो ये कहता है नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, यानी वेयर इज़ द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। तो ए ऑप्शन है स्टॉकहोम स्वीडन, बी ऑप्शन है ओस्लो नॉर्वे, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली इंडिया, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में, और ओस्लो नॉर्वे में भी दिया जाता है। तो ठीक है, यानी 5 ठो दिया जाता है आपको स्टॉकहोम स्वीडन में, और 1 दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। चलिए देखते हैं आगे, यानी 42। देखिए कहा था कब रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है,
यानी व्हेन डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ए ऑप्शन 1913, बी ऑप्शन 1914, सी ऑप्शन 1915, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 1913 में जो है सो दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देख सकते हैं यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ प्रदान किया जाता है, यानी वेयर इज़ द नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड। ये ऑप्शन है ओस्लो नॉर्वे, बी ऑप्शन है स्टॉकहोम स्वीडन, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली इंडिया, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। अब बाकी जो 5 है ये दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब शांति वाला कहाँ दिया जाता है, ओस्लो नॉर्वे में। तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को जो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा, यानी हु विल बी गिवन द नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये दिया जाएगा जो है क्लाउडिया गोल्डिन, जो कि कहाँ की, अमेरिका की। ठीक है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर कहा था शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा, यानी हु विल बी गिवन दी नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ पीस। तो ये दिया जाएगा नरगिस ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को, जो कहाँ की है, ईरान की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर कहा था क्लाउडिया गोल्डिन किस देश के निवासी हैं, यानी क्लाउडिया गोल्डिन इज़ अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो यह है अमेरिका की। तो ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए देखते हैं 4। फिर कहा था क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, यानी इन विच फील्ड विल क्लाउडिया गोल्डिन बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। तो ये दिया जाएगा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5 है कि नरगिस मोहम्मदी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, एंड इन विच फील्ड विल नरगिस मोहम्मदी बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। तो ये शांति के क्षेत्र में जो है इन्हें दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 है कि 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे, यानी द नोबेल प्राइज विनर्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 2023 विल बी। तो देखिए तो ये दिया जाएगा कैटेलिना कारिको और ड्रू विस्मैन, यानी सी ऑप्शन बुथ एंड बी क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं 7। अब देखिए 7 है कि किन्हें पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी हु वॉज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार तो दिया गया था। ए ऑप्शन है फ्रेडरिक पेशे और बी ऑप्शन है हेनरी डुनांट और सी ऑप्शन है बोथ एंड बी। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी बोथ एंड बी, फ्रेडरिक और हेनरी डुनांट को। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर। कहता किसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा, यानी हु विल बी गिवन द नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के क्षेत्र में पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस की है, बी ऑप्शन है फ्रेनेक क्रॉस जो कि हंगरी का है, और सी ऑप्शन एनियल विलियर जो कि फ्रांस की है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आप देख सकते हैं ये तीनों व्यक्ति। चलिए देखते हैं 9 है कि किसे 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी हु हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 2022। तो देखिए ये दिया गया है स्वांते पाओ, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यानी 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है स्वांते पाओ। तो चलिए देखते हैं 10 है कि डायनामाइट का आविष्कार किया था, यानी डायनामाइट वॉज इन्वेंटेड बाय। तो ये अल्फ्रेड नोबेल। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 11। कथा है कि प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, यानी व्हेन इज़ द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर। तो ये दिया जाता है 10 दिसंबर को। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, यानी व्हेन वॉज द नोबेल प्राइज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये दिया गया था 10 दिसंबर 1901 को, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कहा किस व्यक्ति के याद में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी इन हुज मेमोरी इज़ द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर। तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में। तो ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए देख लेते हैं। कहता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, यानी हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट हो। चलिए देखते हैं
15, ठीक है। तो 15 देख लेते हैं। 15 है कि मेरी क्यूरी किस देश के निवासी थे, यानी मेरी क्यूरी वॉज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये तो देखिए ये है पोलैंड की, तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देख लेते हैं 16 है कि मेरी क्यूरी को कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई हैं, यानी व्हेन डिड मेरी क्यूरी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। तो देखिए इन्हें 1903 में, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा 1903। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेरी क्यूरी को किन दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार, देखिए कहा था मेरी क्यूरी को किन दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई हैं, यानी इन विच टू फील्ड्स डिड मेरी क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज। तो ये देखिए इसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तो यानी ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो मेरी क्यूरी को जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई हैं। तो चलिए देखते हैं 18 है कि मेरी क्यूरी को किन दो क्षेत्रों में, यानी रिपीट हो गया। चलिए 19 का था मेरी क्यूरी को दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला है, यानी विच वुमेन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द टू फील्ड्स। तो ये फर्स्ट महिला है, ठीक है। तो मेरी क्यूरी जो है दो क्षेत्रों में पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट महिला है। चलिए देखते हैं 20 है कि लिनियस पॉलिंग किन दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष हैं, यानी लिनियस पॉलिंग इज़ द फर्स्ट मैन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन विच टू फील्ड्स। तो ये केमिस्ट्री और पीस, यानी रसायन विज्ञान और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष है। तो चलिए देखते हैं 21 कहा अर्थशास्त्र में किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी विच टू इंडियंस हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो एक है अमर्त्य सेन और बी ऑप्शन अभिजीत बनर्जी, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट, यानी दोनों को, यानी अमर्त्य सेन को जो है 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो कौन है, यानी हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। तो यह है मलाला यूसुफजई, जो कहाँ की है, पाकिस्तान की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि किन्हें पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो हु वॉज गिवन द नोबेल प्राइज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये दिया गया था फ्रेडरिक और हेनरी डुनाल्ड को। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो। चलिए देखते हैं 24। देखिए कहता है कि कहाँ अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हुआ था, यानी वेयर डिड अल्फ्रेड नोबेल डाई। तो इन्हें जो है सो इटली में, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं 25। कहता है कब अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हुआ था, यानी व्हेन डिड अल्फ्रेड नोबेल डाई। तो इसका जो मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं 26। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था, यानी वेयर वॉज अल्फ्रेड नोबेल बोर्न। तो इसका जन्म जो है सो स्वीडन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 27। कहा था अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, यानी व्हेन वॉज अल्फ्रेड नोबेल बोर्न। तो 21 अक्टूबर 1833 को। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं 28 है कि किन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी हु वॉज गिवन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये है यानी जॉन टिम्बरजन, और जो कि नीदरलैंड की हैं, और रेगनर फ्रिस जो कि नॉर्वे के हैं। तो सी ऑप्शन होगा, यानी बोथ ए एंड बी। तो चलिए देखते हैं 29 है कि 2023 में किसे रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज दिया जाएगा, यानी हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2023। तो ये दिया जाएगा एलेक्सी एक्imoव और माउंगी जी बिवेंडी और सी ऑप्शन लुइस इब्रस, यानी इसका ए बी सी तीन ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देख लेते हैं 30। तो देखिए ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें जो है सो नोबेल प्राइज जो है दिया जाएगा। तो एक है माउंगी जी बिवेंडी, अब बी ऑप्शन लुइस ब्रूस, सी ऑप्शन है एलेक्सी एक्imoव। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यही है ये तीनों व्यक्ति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि किस खोज के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज 2023 दिया जाएगा, यानी फॉर विच डिस्कवरी विल दी नोबेल प्राइज 2023 बी गिवन इन केमिस्ट्री। तो ये दिया जाएगा क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे। दी नोबेल प्राइज विनर्स इन 2023 विनर्स इन दी फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो ये कैटेलिना कारिको और ड्यू विस्मैन। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में इन दो व्यक्तियों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाए। तो चलिए देख लेते हैं
अब देखिए ये जो है भारतीयों की लिस्ट है जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं। तो ए ऑप्शन पे है रविन्द्रनाथ टैगोर, सब ठीक है, पहला भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जिसे लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला है। दूसरा पे सी वी रमन फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में मिला है। तीसरा पे हरगोविंद खुराना जिसे मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में मिला है। 4 नंबर पे है मदर टेरेसा जिसे पीस शांति के क्षेत्र में यानी 1979 में। और 5 पे है चंद्रशेखर, ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में तो 1983 में। और 6 नंबर पर अमृत्य सेन जिसे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में मिला है। और 7 पे है रामकृष्णन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में मिला है। और 8 नंबर पे कैलाश सत्यार्थी जो शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला है। और 9 पे है अभिजीत बनर्जी, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है 2019 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी इन हाउ मेनी फील्ड्स इज द नोबेल प्राइज गिवन। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। तो चलिए देख लेते हैं 36 है कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन हाउ मेनी फील्ड्स इज दी नोबेल प्राइज गिवन। तो 6 क्षेत्रों में, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी इन हाउ मेनी फील्ड्स इज द नोबेल प्राइज गिवन। तो 6 क्षेत्र यानी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 38 है कि नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को कब दिया गया, यानी व्हेन वाज द नोबेल प्राइज गिवन टू मदर टेरेसा। तो ये दिया गया था 1979 में, यानी 1979। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, यानी हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में जो है सो दिया गया है नोबेल प्राइज, ठीक है, गीतांजलि के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जैसे, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, मदर टेरेसा है, तो ये सारे हैं, देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 41 है कि नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, यानी वेयर इज़ दी नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। तो ये दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है, और नॉर्वे यानी ओस्लो नॉर्वे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। कहता है कि कब रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी व्हेन डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव दी नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो 1913 में दिया गया है, ये ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कहता शांति वाला नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, यानी वेयर इज़ दी नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड। तो ये ओस्लो नॉर्वे में, ठीक है, ओस्लो नॉर्वे में शांति वाला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ओस्लो नॉर्वे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।